गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:45 और पीछे पैकिंग हो गई है। बस बंद करना है बैग। विवेक एटलीस्ट बंद तो कर दो, कम से कम तुम्हारा इतना तो नाम हो जाए कि तुमने कुछ करा है पैकिंग में, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इनकी हमेशा की आदत है। लाइट चालू नहीं कर रही मैं। लाइट चालू कर, शूटिंग चालू कर। चालू है शूटिंग। ये देखो पूरा सुबह उठ के पैकिंग कर लिया। अभी मैं बैग पैक कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो। झूठ 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 झूठ। बेचारी थक गई थी तो बोला कुछ करने में आज कर लूंगा। ओह माय गॉड। देखो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, प्रूफ देख लो। झूठ है एकदम, सफेद झूठ। सारी पैकिंग मैंने करी है। 7 बजे उठ गई थी मैं। कल आके बहुत थक गए थे हम लोग फ्रेंड्स के साथ। मैंने कोई शूटिंग नहीं करी, आके डायरेक्ट सो गए थे। और सुबह उठी 7 बजे, इनको उठाया 8:30, तब तक एडिटिंग कर रही थी। पैकिंग किया पूरा। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। 10:30 तक का टाइम है। फिर हमें चेकआउट करना है, लाल बाग जाना है, लाल बाग से कुछ शॉपिंग करनी है और उसके बाद निकलना है होम स्वीट होम। हमारा बॉम्बे का ट्रिप यहीं पे फिनिश होता है। हम दोनों का क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा ट्रिप था। हम दोनों सोलो ट्रिप हमारा था। ये हमें अच्छा लगा और हमें ऐसा लगा कि हर साल हस्बैंड वाइफ ने अकेले हर साल नहीं, हर 6 महीने में, हर 4-6 महीने छोटा में सा स्टेकेशन लेना चाहिए। हाँ, स्टेकेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तब कोई और होटल में रहेंगे, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा क्योंकि हर साल हम इतना स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम कहीं तो लालबाग के आसपास कहीं एक छोटे से रूम में हम 2 जन रहेंगे, क्योंकि हमें दोनों का साथ चाहिए है। ये रूम हमें ब्रेकफास्ट के साथ, इनकी 4th कैटेगरी है नीचे से, मतलब जो नीचे से रूम स्टार्ट होती है ना कैटेगरी, 4th कैटेगरी है। अर्थ लगून फेसिंग रूम कहते हैं ऐसे, नहीं अर्थ नहीं, मरकरी लगून फेसिंग रूम। और ये लगून फेसिंग है ऑब्वियसली। यहाँ पे लगून देख रहे हो आप। इसकी बालकनी बहुत सुंदर है, नीचे पूरा व्यू मिलता है। और इसकी कॉस्टिंग समथिंग 2 नाइट्स की विद ब्रेकफास्ट 20,000 में पड़ जाती है। मतलब चेक करते रहना पड़ता है GoIBBO वगैरह पे, उन पे अच्छे डील्स आते रहते हैं। अगर आप भी आना चाहो, दिस इज अ नाइस प्लेस। और मैं यही पहन के आई थी, यही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से गलती क्या हो गई, ड्रेसेस तो रख ली लेकिन लौटने के लिए एक टी-शर्ट रखना भूल गई। तो यही जो पहन के आई थी ना, वही पहन करके मैं, अरे मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है, जो पहन के आई थी वही पहन करके मैं जा रही हूँ। यही वाला शर्ट, ये मेरा फेवरेट सा बैग और यही वाला पति, इसी वाले पति के साथ मैं वापस जा रही हूँ। यस, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मेरी बीवी की मजबूरी है। चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो आज ब्रेकफास्ट में मेरा फ्रूट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि बहुत तरह तरह के फ्रूट्स थे यहाँ पे और छोले कुलचे थे। तो मैं काफ़ी सारे फ्रूट्स ले आई थी, जिसमें खरबूजा था और वाटरमेलन तो मैं नहीं खाती, आपको पता होगा, और इलायची केले यानी छोटे वाले केले, चेरी टोमेटोज़ और अमरूद, काजू और ब्रेड, क्या बोलते हैं वो शुगर वाला ब्रेड बनाते हैं ना, शाही ब्रेड समथिंग, और छोले कुलचे, चाय वही मसाले वाली, और गर्मा गर्म पीछे डोसे बन रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने डोसे का ऑर्डर दिया हुआ था। खूब जम के हमने अच्छे से खाया, क्योंकि शाम को घर पहुँचना था। करके रूम पे आ गए हैं। अच्छा बढ़िया वाला नाश्ता था आज। नूडल्स बहुत अच्छे थे। नाश्ते में यहाँ खूब वैरायटी मिलती है। इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली, लाइव डोसा, कई सारे गरम नाश्ते के काउंटर होते हैं, जैसे पराठे गरम गरम बना देते हैं, वो डोसे तरह तरह के बना देते हैं। और क्या था, मेंदू वड़ा, इडली, सांबर, केक्स थे। तकरीबन 8 से 10 टाइप के यहाँ केक होते हैं। ब्रेकफास्ट इज गुड। केक था, वैफल्स, वो तो हम नहीं खाते, वो तो प्रिशा होती है तो वो खाती है। अब हम लोग निकल रहे हैं, बस बिल्कुल फाइनल वाला टाइम। सामान तैयार, हम तैयार, हमारी ट्रेन तैयार है स्टेशन पे, लाल बाग तैयार है हमें शॉपिंग करवाने के लिए। हम यहाँ से लाल बाग जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। टाइम हुआ है 11:15, तो नाश्ता करते आते 11:15 हो गए। अभी हम जाएंगे लाल बाग, पहुँचते हमें हो जाएंगे 11:15 हो जाएंगे। फिर वहाँ हम शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, इनके 1-2 फ्रेंड्स को मिलेंगे और फिर निकल जाएंगे स्टेशन पे। 2:30 बजे हमारी ट्रेन है और 5 बजे होम स्वीट होम। चलिए लाल बाग से शॉपिंग करते हैं। बच्चों के फेवरेट केक्स, जब हम लोग सासू के यहाँ आते थे ना यहाँ पे, तब लेके जाते थे लौटते हुए। भाई अपने आप बता दो, हम नहीं तो ये हो जाएगा बॉम्बे आए और सासू माँ को नहीं मिले करके। क्या बोलूं, सब पता है उनको, जानते हैं वो। जहाँ हम लोग तो जाने वाले लालबाग, वहाँ पहले हमारा घर हुआ करता था, लेकिन वो घर मेरे भाई ने उस घर को तो रेंट पे दे दिया और वो लोग फिर विक्रोली शिफ्ट हो गए। और विक्रोली यहाँ से काफी दूर है और बुलाने का कुछ ऐसे भी ये नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे ना। उनके घर के इनॉग्रेशन में भी हमको नहीं बुलाया गया। घर का जब वो था वास्तु पूजन, तो हमें इनवाइट नहीं किया गया था। तो फिर हम कैसे ही जाए, पड़ता है हम लोग आए ना आए, या हम उनको फोन करते हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, वैसा इतना अच्छा लगा कि मेरे बहुत सालों के बाद मेरे एक फ्रेंड को मिला मैं कल। वो भी मेरी वाइफ की वजह से। मैं तो फोन करना भी भूल गया था क्योंकि उसने कांटेक्ट छोड़ दिया था, लेकिन मेरी वाइफ बहुत समझदार है। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसको फ़ोन तो करो। फिर मैंने फ़ोन किया और उसने हमको बहुत अच्छी तरह से इनवाइट किया। नाम भी बताया मैंने, सारिका नाम है। सारिका मेरी क्लास फ्रेंड थी, है और रहेगी हमेशा, और बहुत अच्छी नेचर में है वो। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद भी उसने अच्छा वेलकम किया। मेरे वाइफ के साथ उसने बहुत अच्छी तरह से बात की, अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया, अच्छा सब कुछ मीन्स जो करना चाहिए उसने किया। और लास्ट तक वो नीचे रखने भी आई। बहुत मीन्स बहुत बड़ी है वो, बचपन की दोस्त है, लेकिन उसका एक स्टेटस बहुत बड़ा है, लेकिन उसने वो रखा नहीं स्टेटस। लास्ट जब तक मेरी हम दोनों की मीन्स हम लोग कार में बैठ के चले नहीं गए तब तक वो खड़ी थी अपने बिल्डिंग के गेट के नीचे। अच्छा लगा, थैंक्स टू माई वाइफ। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बैक टू नवसारी। हमारा ये 2 दिन का जो था ना हॉलीडे, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि और एक दिन होता अच्छा लगता, लेकिन बच्चों की एग्जाम्स है अभी, इसीलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। और लास्ट में आपको बता देती हूँ, कल होली है तो हम लोग निकल गए थे लाल बाग के लिए। और लोगों को लग रहा है कि बहुत ओल्ड व्लॉग्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होली से जस्ट पहले मैं आई थी, और चूंकि मैंने बहुत दिल से व्लॉगिंग की थी मुंबई में, आपके लिए खूब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, खूब अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए थे, क्योंकि लोग मुझे आए दिन बोल रहे थे कि घर के ही व्लॉग्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा बाहर के व्लॉग बनानी तो प्रॉपर बनाऊँ। तो ऑब्वियसली फिर एक व्लॉग में तो नहीं जा सकते ना, दिन के 2 व्लॉग बन जाते हैं जब अच्छे से व्लॉगिंग करो। और ये है अशोक खामकर मसाला शॉप, जो मुझे कोई लिख रहा था ना कि फुलवा खामकर के जो हस्बैंड हैं उनका नाम एक्चुअली अमर खामकर है। तो ये अंकल जो बैठे हुए थे शॉप पे, उनका नाम था अशोक खामकर, उन्हीं के नाम पे दुकान है। तो ये हमारे मतलब बहुत अच्छे जानकार हैं। विवेक, इनके जो 2 बेटे हैं अमर खामकर और अमित खामकर, वो विवेक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये पूरा लालबाग का एरिया है। मैंने यहाँ देखे अमरूद, मुझसे रहा नहीं गया, 100 रुपये किलो अमरूद मिल रहे थे। मैंने सोचा ले तो लूँ ही। एक्चुअली ना मैं वेजिटेबल फ्रूट जब भी देखती हूँ ना, मेरा मन बाग बाग हो जाता है, मुझसे रुका नहीं जाता। मैंने कहा चलो थोड़ा तो कुछ ले ही लें। अमरूद तो ऐसी चीज़ है जो जाते हुए ख़राब भी नहीं होगी। फिर हम आगे निकल पड़े। धूप वगैरह लेनी थी मंदिर के लिए, वो जलाते हैं ना, वो धूप यहाँ लाल बाग एरिया में बहुत अच्छी मिलती है। आप सबने सुना होगा लाल बाग के गणपति, जो बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, वो यहीं पास में बैठते हैं। और मतलब जब गणपति फेस्टिवल होता है तब यहीं बिठाते हैं। मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मैं धनिया लेने लगी, मुझसे रुका नहीं गया धनिया देख के। विवेक ने मुझे डांट दिया, बोले तुम यहाँ से भी सब्जियाँ खरीदोगी मुंबई से, कोई बात है? तो फिर मैं आगे चल पड़ी। और ये है धूप की दुकान। तो आपको भी अगर मसाले या धूप वगैरह लेने हो ना तो लाल बाग एरिया से ज़रूर लीजिएगा। अगर मुंबई में लोग रहते हैं तो अशोक खामकर मसाला से आप मसाला ले सकते हो, बहुत फेमस है। और धूप के लिए भी बस वहीं पास में बहुत सारे शॉप्स हैं। मैं और आगे निकल पड़ी थी क्योंकि कई सारी और भी चीज़ें लेनी थी। फ़ोन के कवर्स वगैरह तो मैंने सबसे पहले दिन जब मैं मुंबई पहुंची थी तब ले लिए थे। अभी और भी कुछ चीज़ें लेनी है। ये मार्केट काफ़ी रीज़नेबल है गाइज़। यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, नाइटीज़ से लेके साड़ीज़ से लेके। और ऐसी ऐसी साड़ी देखने मिलती है ना, ओ माय गॉड, देखते बनता है। और कहीं कहीं तो वेटिंग होता है साड़ी देखने के लिए। इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे सब स्टफ़ मिलता है। तो यहाँ से जब रोड क्रॉस करते हैं ना, अशोक खामकर मसाला वाली जो लेन है उसी पे अभी तक हम चल रहे थे, तो फिर ये जगह आ जाती है। ये थोड़ा सा दूर चल के ये जूस शॉप आती है। ये जूस शॉप जब भी हम कभी यहाँ पे आए हैं हमेशा यहाँ जूस पिया है हमने। भैया जी बहुत टेस्टी जूस बनाते हैं। तो मैं कोकोनट पंच ले रही थी और ये सच में बहुत ज़्यादा इन्होंने टेस्टी बनाया था, पी के मज़ा आ गया। I came to my place, लालबाग, my favorite जगह। बचपन निकला है ना इनका, बचपन निकला है मेरा। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक आगे जगह दिखाई जहाँ ये बचपन में जब नानी के घर आते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे। मेरा फ्रेंड का ही शॉप था वो। और यहाँ पे ना जब भी हम पहले आते थे ना, जब सासू के घर आते थे कभी कभार, ज़्यादा तो आना मिला नहीं है, तो ये जूस पीते थे बचपन में भी। और मुझे भी पिलाया इन्होंने। नारियल वाला बहुत बढ़िया है, मिले नारियल वाला बनवा रहे हैं, भैया जी बना रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी लंबा चलना पड़ा था ना, तो इसीलिए बीच में जूस पिया। फिर अब हम आगे केक लेने के लिए। ये इंद्रजीत करके ना, ये बाजू की ही गली में अंदर जाके मेरे सासू का घर हुआ करता था जो लाल बाग में, अब उन्होंने किराए से दे दिया है।
तो यहाँ पे हम केक लेने आए थे। यहाँ के केक्स प्रिशा को, अभी को हम सबको बहुत पसंद है, ये वाले केक्स, मफिन केक्स विदाउट एग बनाते हैं लोग, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो हर बार हम बॉम्बे जब भी आते हैं ये लेके जाते हैं, और यहीं फ्रूट्स मिल रहे थे। मेरा फिर से मन कर आया कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर बस देखती रही, आपके लिए शूट किया, बट लिया नहीं क्योंकि अमरूद ऑलरेडी ले लिए थे। हाँ, मैंने थोड़े ऑरेंजेस भी लिए थे बाद में। तो ये इलायची केले हैं, छोटे वाले, एकदम स्मॉल साइज़ के जो दिख रहे हैं ना, ये हैं इलायची केला। लाल बाग हम लोग जब भी आते हैं ना, यहाँ पे हम बहुत घूमते हैं, क्योंकि विवेक ने एक हमें घुमा घुमा के वो एक आदत डाल दी है, जब भी मुंबई आओ यानी लाल बाग तो जाना ही है। क्योंकि पहले से मतलब क्या बोलूँ, यहाँ काफ़ी रहे हैं वो, उनका बचपन बीता है। नानी का फ्लैट है एक्चुअली वो, तो नानी के यहाँ वो बहुत आया करते थे। यहाँ पे 80 रुपये के किलो दे रहा है अमरूद, वहाँ से मैंने 100 रुपये के किलो लिए। तुम्हारे बॉम्बे में लोग उल्लू बनाते हैं, जैसे तुमने मेरा उल्लू बनाया, मुझे फंसा लिया, शादी कर ली फंसा के मुझसे। क्या लगता है जैसा मैंने किया होगा ना, ये आज भी रुकने के मूड में, पर मैं इनको लेता ही, बच्चे हमें मार डालेंगे। और मुझे ना ऐसे सब्जियां देख के मन कर रहा है कि मैं ले लूँ। मैं रुक भी गई थी सब्जी वाले के पास, धनिया वाले के पास, इन्होंने मुझे डांट दिया, करे तुम पागल हो गई, तो बॉम्बे से सब्जी लेके जाएगी। पता नहीं यार, मतलब मैं कहीं भी सब्जी देखूँ तो ऐसा होता है बस ले लूँ। सब्जियां देख के अलग ही खुशी मिलती है, ग्रीन सब्जियां। ये जितना भी सामान हमने लिया, ये काफ़ी लंबा एरिया है जहाँ मार्केट है लाल बाग का। तकरीबन हम लोग 3 से 3.5 किलोमीटर चले होंगे। और अगेन आपको ये शॉप दिखा देती हूँ, अशोक खामकर मसाला। जब भी आपको मसाले लेने हो, मुंबई में रहते हो, लाल बाग अशोक खामकर मसाला से ही बाय करना, बहुत बढ़िया मसाले मिलते हैं। मैंने भी कुछ मसाले बाय करे हैं। अब हम जा रहे थे वो लेने के लिए। यहाँ चिवड़ा और कचौरी मिलती है बाजू की ही गली में, खामकर मसाला के बाजू में। ये विजय लक्ष्मी चिवड़ा करके जो आप ऊपर पढ़ रहे हो ना, बस यहीं से लेना। और किसी शॉप का इतना अच्छा नहीं आता। चिवड़ा नमकीन, मतलब बहुत तरह तरह की नमकीन है, कचौरी, मतलब कैसी कचौरी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये सब यहाँ बहुत टेस्टी मिलता है। तो हमने सोचा थोड़ी सी चीज़ तो ले ही लें, ज़्यादा नहीं तो। वैसे आप डिफरेंट वैराइटीज़ मिलती हैं, कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। तो हमने कुछ चिवड़े पैक करवाए, और केले के वेफर्स, और येलो वाले जो आते हैं, और कचौरी कैसी पता है, ये जो गोल गोल रखी हुई है ना, ये तो चिवड़ा है जिस पे मेरा हाथ है, उसके ऊपर जो है ना वो कचौरियाँ गोल गोल, ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। इनके अंदर स्टफिंग होती है और काफ़ी दिनों तक ये ठीक रहती हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत सारी भीड़ थी ना। तो आप भी कभी अगर चिवड़ा और कचौरी मुंबई में अच्छी ढूंढ रहे हो ना, तो लाल बाग में विजय लक्ष्मी से बाय कर सकते हो। 2 विजय लक्ष्मी है, एक न्यू विजय लक्ष्मी और एक ये वाली रेड जिसका बोर्ड है। तो यहाँ से आप बाय करना, यहाँ बहुत टेस्टी मिलता है। अब इसके बाद हम लोग आ गए थे। विवेक को लगी थी ज़ोरों की भूख, मुझे तो इतना खाने का मन कुछ था नहीं। मैंने लाडू सम्राट से एक वड़ा पाव लेके खा लिया बस, लेकिन इनको पूरा खाना खाना था। मेरे पूरा खाना खाने की जगह नहीं थी। मैंने जूस पिया था, इन्होंने तो सिर्फ 1 सिप जूस पिया था। इसका एम्बियंस कितना प्यारा था। ये लालबाग एरिया में ही है, लाडू सम्राट की लेन में। लाडू सम्राट भी आप ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर भी बहुत टेस्टी स्टफ़ मिलता है, सब कुछ, वड़ा पाव, मिसल पाव, पीयूष, एवरीथिंग। तो यहाँ का इन्होंने कुछ, इनको मतलब जो मराठी थाली होती है ना, महाराष्ट्रन थाली, वो कुछ इन्होंने ऑर्डर करी थी। और इसका जो नाम है ना रेस्टोरेंट का, छोटा सा रेस्टोरेंट है, एम्बियंस बड़ा प्यारा है, गामठी, मतलब गांव की तरह का एम्बियंस है, गामठी बोलते हैं गुजरात में। माज घर यानी कि मेरा घर, मराठी में माजा घर यानी मेरा घर। और देखो साइड पे लगी है महाराष्ट्रियन नथ लगी हुई है ऊपर, देख रहे हो आप, नाक में पहनने वाला। तो वो उन्होंने वो लुक दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे मेन्यू था, इसमें जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो फ़िश वगैरह, चिकन वगैरह, स्पेशली फ़िश, या फिर महाराष्ट्रन वेज थाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अलग अलग। तो विवेक ने भी कुछ कॉम्बिनेशन करके एक थाली मंगवाई थी, बहुत यमी लग रही थी देखने में तो। वाओ, वड़े वगैरह थे, ये मेरी सास बनाया करती थी पहले वड़े। विवेक का कहना था फूड वॉज वेरी अमेजिंग। तो आप लालबाग कभी आओ तो माजघर ज़रूर ट्राई करना। माजा घर या माजघर क्या बोलेंगे, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में तो कुछ रॉन्ग है तो, क्योंकि मैं बेसिकली एक हिंदी भाषी हूँ, इसलिए कई बार बोलने में गड़बड़ हो जाती है। फूड वाज ऑसम, ऐसा मुझे विवेक ने बताया। चलिए घर जाके मिलती हूँ। फाइनली वी आर एट होम, घर पे पहुँच गए। और यहाँ है प्रिशा, हमें लेने स्टेशन पे आई थी सरप्राइजिंगली, और हम आते हुए लाए हैं इसके लिए बड़े। था कि मैं आ रही, क्योंकि मैंने मम्मी का सिर खा लिया था, बार बार फोन करके पूछ के कि कहाँ पहुंची। हम लोग ना इसके लिए बड़े लाए आते हुए, वहाँ के मुंबई के बड़े पाँव वाले बड़े। मम्मी पापा मेरे लिए बॉम्बे लेके आए, यहाँ बॉम्बे लेके आए हम लोग। वही बॉम्बे क्या होता है? बॉम्बे सबसे पहले कोई बॉम्बे बोलता है क्या आ जाता है? वड़ा पाव।
ये बड़े गाइस, और ये मैं जाके पाँव ले आई हूँ। और ये क्या है ये भी बता दो। पीयूष गाइस, ये पीयूष लाडू सम्राट में मिलता है और ये ड्रिंक बहुत टेस्टी होता है जो मुझे बहुत पसंद है। ये लस्सी से भी ज्यादा टेस्टी होता है। हम लोगों ने आज आने से पहले इसी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। बहुत चाय पियेंगे, चाय बना रही है, हमें पहुंचते हुए 5 बज गए। तो मैं आ गई हूँ घर पे और काफ़ी सारा सामान जो लाई थी वो सब निकाल के मम्मा को दिखा दिया और फिर वापस प्रिशा अंदर रख रही थी। तो इसके नेक्स्ट डे था होली और प्रिशा की बर्थडे। मैंने सोचा था कि बीच में डाल दूंगी प्रिशा की बर्थडे का व्लॉग, पर मुझे लगा यार वो सीरीज फिर मुंबई की डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो चलिए अब कल से आप रेगुलर व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। लव यू।